सारे प्रश्न करेंगे, सारे, कोई भी नहीं छूटना चाहिए। लेकिन जरूरत होगी बहुत ध्यान देने की, किसकी जरूरत होगी? बहुत सारा ध्यान देने की, और बहुत सारे ध्यान में यानी प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ना। कई बार होता है पूछता है विलोम शब्द है आप और लिख देता है प्रश्न में विलोम शब्द नहीं है और आप विलोम शब्द टिक कर देते हो, तो विलोम शब्द नहीं है का मतलब फिर नहीं ही उत्तर बताना है। तो इसलिए प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है। तो शुरू करेंगे भैया। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से विपुल का विलोम क्या होगा? विपुल बोलते हैं भैया भैया किसको? बहुत बड़ा को, बहुत बड़ा होता है जो, बहुत बड़ा या बहुत ज्यादा बोल सकते हैं, या फिर बोलूं तो हम बोल सकते हैं अत्यधिक, अत्यधिक विशाल को, विशाल को। तो विपुल, जैसे हम कहते हैं किसी को मिल जाता है पैसा, तो मैं बोलूंगा उसको विपुल धनराशि प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? विपुल धनराशि प्राप्त हुई। और तो विपुल को क्या बोल दोगे सब बच्चे? स्वल्प, सुअल्प, थोड़ा, बहुत थोड़ा जो होता है क्या होता है? अल्प होता है, बहुत थोड़ा क्या होता है? बहुत थोड़ा होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 पर चलेंगे। निम्नलिखित में से सुधा का विलोम है, सुधा का विलोम क्या है? सभी बच्चे आंसर करते रहेंगे और जबरदस्त तरीके से क्लास को आप लोग शेयर और लाइक कर देंगे, है ना? इसमें कोई घाटा नहीं होना चाहिए। चलो भाई आगे। सुधा, सुधा किसको बोलते हैं? अमृत को बोलते हैं, अमीय को बोलते हैं, किसको? अमृत को बोलते हैं ना सुधा। और अमृत का विलोम क्या हो जाता है? कालकूट। पर्यायवाची याद करते रहो, दिमाग में लाते रहो। कालकूट होता है गरल। विष को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? विष को कहते हैं। दुराशय का क्या होता है भैया? सद आशय, बुरा आशय और अच्छा आशय। बहुमत की सरकार, और एक होती है अल्पमत की सरकार, है ना? कम मत, क्या बोलोगे? कम मत। सुस्त का क्या हो जाएगा भैया? सुस्त का हो जाएगा जी चुस्त, है ना? फुर्तीला, एकदम एकदम फुर्तीला। बोलो भाई क्या होता है? चुस्त का अर्थ क्या होता है? फुर्तीला होता है। पहले 10 का टारगेट बनाओ भैया, पहले 10 का, पहले 10 में से 9 या 10 हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते, फिर अगले 10, फिर अगले 10, खुद को हर 10 में बेहतर करना है। ब्रह्मा का विलोम शब्द क्या है? ब्रह्मा कौन है भैया? ईश्वर है, ईश्वर है। और ईश्वर का विलोम क्या होता है? जीव होता है। जीव क्या हो जाएगा? जीव हो जाएगा। माया, भाई धन माया के चक्कर में क्यों पड़ते हो? माया, है ना? धन माया एक होता है जो किसी चक्कर में नहीं पड़ता, जो अलग रहता है बिल्कुल सब चीजों से विमुक्त एकदम। वैराग्य, वैराग्य, जगत का कोई विलोम नहीं होगा। अज्ञान का क्या हो जाएगा भैया? अज्ञान होता है, अज्ञान होता है। क्या बताया मैंने आपको? अज्ञान। और इसका क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। चलो भाई, उपेक्षा का विलोम शब्द क्या है? उपेक्षा का विलोम शब्द क्या है? उपेक्षा क्या होता है? अपेक्षा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा, ये लौकिक। उपेक्षा बोलते हैं किसी का निरादर कर दिया आपने। क्या कर दिया? निरादर कर दिया, मतलब वो वैल्यू नहीं दी उसको। आप बोलोगे भाई की उपेक्षा कर दी, यानी वो कहीं सभा में गया था उसको इज्जत नहीं दी, यानी तिरस्कार कर दिया। तिरस्कार, है ना? तिरस्कार, निरादर, या ऐसा समझ लो उदासीन है, उसको किसी ने पूछा ही नहीं, सब लोग उसके प्रति क्या रख रहे थे? उदासीनता रख रहे थे। और एक होता है अपेक्षा। अपेक्षा किसको बोलते हैं? चाह, आशा, आशा। मैं इस उपेक्षा को अपेक्षा में बदल दूंगा, चाह में बदल दूंगा। अपेक्षा, ठीक है? चाह। परीक्षा का तो क्या विलोम हो सकता है? परीक्षा का तो विलोम बताओ मुझे फटाफट से, कुछ हो सकता है या नहीं? परीक्षा का विलोम कुछ हो सकता है या नहीं? उत्प्रेक्षा की बात आती है। उत्प्रेक्षा अलंकार, ये क्या होता है? अनुमान होता है एक, अनुमान। उत्प्रेक्षा का होता है अनुमान, इसका विलोम कर देते हैं निश्चय। क्या कर देते हैं? निश्चय। निश्चित चीज के लिए उत्प्रेक्षा क्या है? अनुमान। मानो मनहु आते हैं ना इसमें, जानो जनहु मानो। लौकिक का क्या हो जाता है? लोक से संबंधित, और जिसका लोक यानी इस दुनिया से संबंध नहीं है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाता है भैया अलौकिक। क्या हो जाता है? अलौकिक। परीक्षा का कोई नहीं आएगा बच्चे, परीक्षा का कोई नहीं आएगा, कोई विलोम शब्द नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई आगे। अलौकिक, अलौकिक, अलौकिक। चलो गजब। नेक्स्ट अगले पर आ जाओ भाई। उद्धत का विलोम शब्द क्या है? उद्धत, उद्धत सोचो क्या होता है जी? उद्धत का विलोम शब्द सौख्य, सौम्य, उत्तम, या फिर आपका कोमल हो जाएगा। बोलो भी क्या हो जाएगा? किसका? उद्धत का। उद्धत होता क्या है? उद्धत होता अखड़ू टाइप का, समझते हो? अखड्ड, अखड्ड जो होता है अखड़ू टाइप का भैया, इससे सीधे मुंह बात नहीं करता, सीधे मुंह। एक होता है सौम्य, सौम्य जिसको विनत बोलते हैं, विनत, शालीन, जो बड़े अच्छे से बात करता है किसी से, उसको बोलते हैं हम सौम्य। सौख्य क्या होता है? सुख का भाव है सौख्य, इसका विलोम हो जाएगा दुख, दुख का भाव। उत्तम का बताओ, बहुत बार याद कराया है। उत्तम का विलोम शब्द बताओ क्या हो जाएगा? उत्तम का होता है भैया अधम, अधम, है ना? और जिसको हम क्या बोलते हैं? नीच भी बोलते हैं, नीच, निकृष्ट भी बोलते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं? निकृष्ट भी इसको हम कहते हैं। कोमल का क्या होता है बच्चे? कठोर। क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। और कठोर को ही हम क्या बोलते हैं? परुष कहते हैं। क्या बोलते हैं? परुष इसको हम कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई परेशानी है दोस्त? बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे। नेक्स्ट, व्यस्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? व्यस्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? एसएससी में सेलेक्ट हुए सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, बहुत सारे मैसेज हैं और आप सब लोगों को बहुत प्यार। आगे आप लोग फिजिकली तैयारी करो और अच्छे से मेहनत करते रहो। ऐसा नहीं है कि आप लोग फिजिकली सेलेक्ट हो गए तो अपनी पढ़ाई सब बंद कर दें, नहीं, निरंतर पढ़ाई करते रहे। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा फोकस उन बच्चों को करना है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये तो हो चुके इनकी, अब ये चले जाएंगे तैयारी। अब बाकी का स्लॉट किसका है? आपका। आप लोग कितनी मेहनत कर सकते हैं, फोकस आप लोगों को करना है, और आपके ऊपर ही फोकस किसको करना है? हमको करना है। ठीक है, तो चलो भाई, बहुत ज्यादा जश्न मनाना नहीं है, पढ़ाई निरंतर करते रहनी है। कोई भी हो, सेलेक्ट नॉन सेलेक्ट, पढ़ते रहिए। बोलो भाई, व्यस्त का विलोम शब्द क्या है? विरत, विकर्ष नहीं, विकर्ष होगा, विकर्ष। चलो भाई, विक्रय, अकर्मण्य, जो जिसके पास कोई काम नहीं है। व्यस्त तो जो बहुत सारा काम करता है, अकर्मण्य जिसके पास कोई काम नहीं होता। विरत का क्या हो जाएगा? विरत का होता है रथ, रथ मतलब लगा हुआ, विरत मतलब हटा हुआ। अनुरत, अनुरत हो गया। विकर्ष का बताओ बच्चे क्या हो जाएगा? विकर्ष नहीं है, विकर्ष है। विकर्ष का मतलब क्या होता है? विकर्ष का मतलब होता है नीचे की ओर जाना, नीचे की ओर। इसका होता है उत्कर्ष, ऊपर की ओर जाना, ऊंचाइयों की ओर जाना। जो अपकर्ष होता है ना, विकर्ष और अपकर्ष एक जैसे शब्द है भाई, आप सब जानते हो। अपकर्ष मतलब नीचे की ओर और उत्कर्ष क्या? ऊपर की ओर। विकर्ष का अर्थ ही अपकर्ष होता है। विक्रय का क्या हो जाएगा? क्रय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रय माने खरीदना और विक्रय माने बेचना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर जी समास का विलोम शब्द हो सकता है? नहीं हो सकता है। अबे पगलू, समास संक्षिप्तीकरण, उसके विलोम अभी आएगा, प्रश्न में आएगा, संधि भी आएगा, संधि भी आएगा, लेकिन बच्चे उसके लिए उचित शब्द होता है आपका विग्रह। क्या होता है? विग्रह होता है। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द कौन सा है? जो गलत है, गलत है। क्या आंसर दे रहे हैं बच्चे सभी? डी, 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 डी। बहुत बढ़िया। एक वर्तनी का प्रश्न पूछ रहा है पगलू भैया, ए गलत है। डी कैसे गलत हो सकता है? पुरस्कार किसी को अवार्ड दे रहे हो आप, एक तिरस्कार किसी की बेइज्जती कर रहे हो, एकदम ठीक है। मूक जो चुप रहता है, वाचाल जो बहुत ज्यादा बोलता है, भूत पास्ट इसका फ्यूचर हो गया भविष्य। प्रवेश का क्या निवेश होता है? निवेश, इन्वेस्टमेंट होगा क्या? नहीं, प्रवेश का होगा निकास, एग्जिट। भाई एंट्री का एग्जिट तो होगा, निवेश तो इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं जब आप पैसा निवेश करते हो कहीं, हैं? चलो भाई, क्या पूछ रहा है बच्चे? बहुत शानदार हो जाएगा बच्चे, मैं बताया समास का होता है। समास का आप कर सकते हैं व्यास, बोल दो व्यास हो जाएगा। समास का अर्थ संक्षिप्तीकरण, व्यास हो जाएगा, दीर्घ करना। बोलो, अशुद्ध विलोम वाला शब्द युग्म कौन सा है? अशुद्ध विलोम युग्म वाला शब्द युग्म कौन सा है? बहुत बढ़िया। तो क्या बोलोगे? अभिमुख, उन्मुख, हश्व स्वर का दीर्घ स्वर, एकदम सही है। हमसे उसने पूछा अशुद्ध, शुद्ध नहीं पूछा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। गणतंत्र का एक तंत्र होता है, हाँ जी, एक तंत्र बोलो या राजतंत्र बोलो, एक ही व्यक्ति वहां शासन करता है, राजतंत्र होता है, बिल्कुल ठीक है। सृष्टि, निर्माण, प्रलय, विध्वंस, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। अभिमुख और उन्मुख क्या बच्चे? ये विलोम है। उन्मुख मतलब उसकी तरफ मुख है, और अभिमुख मतलब उसकी तरफ मुख, और ऐसा ही होता है सम्मुख, एक दूसरे के सामने मुंह। ये तो तीनों एक जैसे शब्द हैं। इनका विलोम जो होगा ना, विलोम, उन्मुख का विलोम जो होगा वो होगा विमुख। विमुख, जब तुम्हारी वाली की लड़ाई तुमसे होती है तो वो दूसरी तरफ को मुंह करके बैठ जाती है, तो वो तुमसे विमुख हो जाती है। क्या हो जाती है? विमुख, दूसरी तरफ को मुंह फेर लिया। अभिमुख, उन्मुख और सम्मुख होते हैं सामने सामने, सकल, सामने सामने, एक दूसरे के सामने, याद रख लेना। विमुख मतलब विपरीत मुंह, विपरीत। चलो भाई, शुद्ध विपरीतार्थी युग्म विकल्प है, जिसमें मतलब सारे शुद्ध शुद्ध दे रखे हैं। क्या विलोम शब्द? गलती भी ढूंढनी पड़ेगी भाई, ध्यान से देखना। अपकर्ष का क्या उत्कर्ष होता है? अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, अभिज्ञ होता है जो जानकार है,
जानकार है जानने वाला, अनभिज्ञ होता है ना जानने वाला, अनुराग किसी से भक्ति हो गई, किसी से दिल लग गया, और एक विराग किसी से मन हट गया। तो क्या सारे सही नहीं है? सारे सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बोलो क्या दिक्कत है? ए एकदम ठीक है। कुछ बच्चे डी बता रहे हैं, मूल को पढ़ोगे नहीं। ये 95% बच्चे ए बता रहे हैं और 2-4 बच्चे डी बता रहे हैं। सरल का कठिन होता है, हाँ जी होता है। सम्मुख का विमुख होता है, हाँ जी होता है। लेकिन क्षम्य का क्या अक्षम्य होता है? क्षम्य का होता है बच्चे अक्षम्य। क्या होता है? अक्षम्य होता तो सही होता। अक्षम जिसमें क्षमता ही नहीं है, अक्षम का विलोम होता सही सक्षम। सक्षम अक्षम सक्षम लिखे होते तो ठीक होते, क्षम्य अक्षम्य लिखे होते तो ठीक होते। विज्ञ और सुविज्ञ ये तो एक जैसे शब्द है, एक जैसे शब्द है। विज्ञ का अविज्ञ आता तो बात समझ में आती है। या विज्ञ का क्या होता है? सबसे शुद्ध अज्ञ होता है। अज्ञानी विज्ञानी तो कौन है? जिसको ज्ञान है। लघु का गुरु होता है, हाँ जी। कृत का एकृत होता है, हाँ जी। अनिवार्य का निवार्य बोलोगे क्या? नहीं नहीं, ऐच्छिक होगा। क्या होगा? ऐच्छिक होगा। एकाग्रचित्त का अन्य, अन्य मनस्क एकाग्रचित्त होता है जो एक पर ध्यान लगाता है, सिंगल पर, और अन्य मनस्क होता है दुचित्ता। दुचित्ता बोलते हैं इसको जो दूसरी वाली पर, मतलब दूसरी ओर भी ध्यान लगाता है कहीं, जो दो जगह ध्यान लगाए वो दुचित्ता। एकाग्रचित्त जो एक जगह ध्यान लगाए। अनुमोल कुछ होता ही नहीं है, सब अनुलोम होता है। अनुलोम होता तो उसका प्रतिलोम हो जाता, प्रतिलोम हो जाता। बहुत गजब, समझो। चलो भाई आगे। अब बताना 10 में से आपका स्कोर कितना है? पहले 10 में आप लोगों का स्कोर कितना है? इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम है? एकत्र मतलब एक जगह, इसका विलोम हो जाएगा एकता, विकीर्ण, अनेकता या फिर संकीर्ण होगा। एकता, एकत्र का क्या एकता होगा विलोम? ये तो एक जैसे शब्द है। एकता का होता है अनेकता। क्या होता है? अनेकता होता है। विकीर्ण, विकीर्ण एकता का अनेकता ये हो गया। तो बच्चे इकट्ठे एक जगह को बोलेंगे विकीर्ण, विकीर्ण फैलाना। संकीर्ण, संकीर्ण नहीं, संकीर्ण तो एक जैसा अर्थ देता है किसी का इकट्ठे का। संकीर्ण मतलब नैरो, पतली गली। और इसका विलोम क्या होता है? इसका विलोम विस्तीर्ण होता है। संकीर्ण का विस्तीर्ण भी हो सकता है और विकीर्ण भी हो सकता है, दोनों संभव है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो भैया आगे। प्रवेश का निषेध। अब निषेध कैसे हो जाएगा? प्रवेश नहीं पता, क्या तुमने एंट्री नहीं करी, कहीं एंट्री का एग्जिट होगा, क्या निषेध हो जाएगा? निषेध प्रोहिबिशन को बोलते हैं बच्चे, मनाही को बोलते हैं। चलो, इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है? अतिवृष्टि का विलोम है। अति, अति मतलब ज्यादा, भाई अति हो गई, वृष्टि मतलब वर्षा, ज्यादा वर्षा हो गई। और ज्यादा वर्षा का क्या होता है? बिल्कुल वर्षा ना होना। अन्न मतलब ना वृष्टि, बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई। बाद का क्या होता है? बाद नहीं, बाढ़ होगा। बाढ़ होता तो सूखा, बाद है तो पहले हो जाएगा, बाद है तो पहले हो जाएगा। आर्द्र का क्या हो जाता है? आर्द्र माने गीला, नमी, और शुष्क माने सूखा। रेगिस्तान क्या होता है? खाली, बालू खंड का बना हुआ स्थान, या इसका बसा हुआ भी विलोम आप कर सकते हो। रेगिस्तान का बसा हुआ, वैसे शुद्ध नहीं होगा, सिर्फ एक अर्थ दे सकता है। तो क्या हो गया? अनावृष्टि हो गया। क्या हो जाएगा? अनावृष्टि हो जाएगा। वृष्टि वर्षा को बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृपण का विलोम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृपण का विलोम है? कृपण, कृपण होता क्या? सोचो अब, कृपण सोचो क्या होता है? कनिष्ठ का क्या हो जाएगा भैया? वरिष्ठ या ज्येष्ठ होता है, वरिष्ठ या ज्येष्ठ होता है। कृतम, कृतम क्या होता है? कृतम, तो कृतम, कृतम तो कोई शब्द होता है क्या? बोलो फटाफट से। आपको भैया कृत्रिम होता तो ठीक रहता। क्या होता? कृत्रिम होता तो ठीक रहता। फिर हम इसका क्या कर देते? प्राकृतिक या नैसर्गिक कर देते। क्या कर लेते? प्राकृतिक या नैसर्गिक कर लेते। अधम, कृपण का अधम हो जाएगा। अधम का तो उत्तम होता है, अभी बताया था, उत्तम होता है। और बच्चे दानी होता है। कृपण होता है कंजूस, कंजूस होता है ये सूम, मक्खी चूस। इसका विलोम क्या होता है? दानी होगा, दानी होगा। चलो भाई चलो नेक्स्ट है। इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है? सरल, सोचो सरल क्या होता है? बोलो फटाफट से। कौन सा शब्द सरल का विलोम होगा? सर्पिल, घुमावदार, जटिल और वक्र। वक्र क्या हो जाएगा भाई? सर्पिल तो हो गया, ये होता है क्या सरल का? घुमावदार होता है क्या? सरल का जटिल हो जाएगा। सरल मतलब आसान, जटिल माने कठिन। जटिल प्रश्न, सरल प्रश्न। वक्र होता है टेढ़ा मेढ़ा, इसको बोलते हैं रिजु, एकदम सीधा। वक्र रेखा और रिजु रेखा, 180 डिग्री वाली रेखा, सीधी रेखा एकदम। चलो भाई आगे। अगम का विलोम शब्द क्या है? अगम, अगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सक्षम, भाई सक्षम जिसमें क्षमता सहित है, और जिसमें क्षमता नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? अक्षम बोलते हैं। अक्षम, अक्षम नहीं अक्षम। अधम का अभी बताया उत्तम हो जाता है। अधम होता है नीच, उत्तम होता है पुरुषोत्तम, श्री राम जो सबसे उत्तम है। अगम जहां जाना मुश्किल है, यानी कि जहां जो बहुत मुश्किल से भी प्राप्त हो, सुगम हो जाएगा, आसानी से, अच्छा है, अच्छा है। निर्गम का क्या हो जाएगा भाई? निर्गम शब्द अगर आ गया तो इसका क्या हो जाएगा? निर्गम, निर् का हो गया आगम। क्या बोलोगे? आगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आगम हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई? कोई परेशानी? बहुत गजब। अगम, अगम का बच्चे निर् का अर्थ ना होता है, निर्गम का अर्थ दुर्गम है। दुर्गम हो गया, इसका खुद ही हो गया, विलोम नहीं है इसका। बहुत बढ़िया। चलो हाँ, अनिवार्य का वैकल्पिक बिल्कुल हो सकता है, ऐच्छिक या वैकल्पिक दोनों होते हैं। बहुत बढ़िया। करीब 1300 बच्चे ने क्लास को अभी भी लाइक नहीं किया, ऐसा क्यों करते हो? फटाफट से क्लास लाइक और शेयर करेंगे। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है? सौभाग्य, सौभाग्य मतलब अच्छा भाग्य, और सौभाग्य का विलोम क्या हो जाएगा भैया? दुर्भाग्य हो जाएगा, पढ़ते ही कर दोगे। ठीक है। सुसंगति, अच्छी संगति का क्या हो जाएगा? कुसंगति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुसंगति हो जाएगा। और सुपरिणाम का क्या होता है? दुष्परिणाम, बुरा परिणाम। क्या दुष्परिणाम सामने आए? ठीक है, दुष्परिणाम हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो आगे। संधि का विलोम शब्द क्या होता है? संधि का विलोम शब्द, जैसे समास का व्यास बता रहा था, संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है भैया जोड़, है ना? वर्णों का जोड़ ही तो होता है संधि। संधि, और इसका विलोम क्या हो जाता है? विग्रह। तो जोड़ने की बजाय विग्रह का अर्थ होता है अलग अलग करना। क्या अर्थ होता है विग्रह का? अलग 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 करना, बिल्कुल अलग अलग कर दिया। ठीक है, और अलग अलग करने को ही बोलते हैं क्या? विग्रह। विभेद मतलब दो लोगों के बीच में किसी बात को लेकर के विभेद है, तो विभेद का विलोम क्या कर दोगे भाई? विभेद का विलोम बोलो फटाफट से सारे बच्चे। विभेद का विलोम क्या हो जाएगा? संचय, संचय मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना, और संचय का हो जाता है इकट्ठे की वजह खर्चा, व्यय हो गया, व्यय हो गया। विभेद को बोलते हैं बच्चे सहमति बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सहमति बन जाएगी। विस्त कुछ नहीं होता भाई, विस्त कुछ नहीं होता। बहुत गजब, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आगे चलिए भैया, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम है? 20 होने वाले हैं, और अभी पूछूंगा 10 में से स्कोर कितना रहा। पिछले 10 से अगले 10 में बेहतर आना चाहिए। बोलो भैया मैंने पहले 10 कर दिया, तो आगे क्या करूंगा? अगले में भी 10 करो। घटने नहीं चाहिए, बढ़ने चाहिए। भूगोल का विलोम क्या होता है? पृथ्वी होगा क्या? पृथ्वी का तो आकाश होता है ना? आकाश होता है। साहित्य का कुछ नहीं होगा, पर्यायवाची लिटरेचर है। हाँ साहित्य होता, अगर साहित्य की जगह क्या होता? साहित्य होता तो मैं कर देता रहित। क्या कर देता? रहित। रहित मतलब बिना, साहित्य मतलब साथ। इतिहास का क्या होता है? इतिहास मतलब पुरानी चीज। इतिहास का विलोम हो जाता है भविष्य। इतिहास में ये हुआ, भविष्य में ये होगा। और खगोल किसका? भूगोल का। देखो भूगोल तो होता है जमीन के अंदर का, किसके? पृथ्वी के अंदर का, है ना? पृथ्वी के अंदर भूगोल। और बच्चे खगोल होता है आकाश, ये पृथ्वी पर, और खगोल होता है आकाशीय पिंडों से संबंध रखता है। किसे? खगोल विज्ञान। क्या बोलोगे? आकाशीय पिंडों का जो अध्ययन है। कोई दिक्कत बच्चे? इतनी बात में कोई परेशानी? 18वां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द आमिष का विलोम है? आमिष का विलोम किसका? आमिष का विलोम हो जाएगा। आमिष का विलोम बताएंगे भैया। आमिष का होता है क्या बोलोगे? निरामिष। भाई आमिष और सामिष एक जैसे शब्द है। जो क्या बोला? सामिष जो मांस खाता है, निरामिष जो मांस नहीं खाता है। मांस नहीं खाता निरामिष। क्या बोलोगे? मांस नहीं खाता है। और शुष्क का विलोम सभी बच्चे बताएं फटाफट से। अभी बताया था मैंने, ये आपका मेमोरी टेस्ट हुआ। शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा? सूखे का। तो क्या बोलोगे भैया जी? आर्द्र, गीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गीला। चलो नेक्स्ट। हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है?
हर्ष, पहले आपको हर्ष पता होना चाहिए क्या होता है। तो बहुत हर्ष हो रहा है, हर्षोल्लास बोलते हैं जैसे, तो हर्ष का क्या हो गया, ये होगी खुशी, क्या हो गई, खुशी हो गया। और खुशी का क्या होता है, विषाद, दुख, व्यथा, ये सब किसके है, हर्ष के। प्रहर्ष क्या होता है भैया, प्रहर्ष होता है, देखो खुशी कैसे होती है, मान के चलो आपको 10 रुपए पड़े मिल गए, खुशी हो गई, रिश्तेदार आगे खुश हो गए, दोस्त आगे। एक होता है प्रहर्ष, जो आप चाह रहे थे वही हो जाए, वही हो जाए, मतलब आपने कुछ सोचा यार, आपके ख्यालों में कोई आया, और ख्यालों में कोई आया तो आपने सोचा कि ये ऐसे हो जाना चाहिए और ऐसे ही हो जाए, तो ऐसे ही हो जाए, तो वो प्रहर्ष है। खुशी का दुखी। नीरव का बताओ बच्चे, नीरव बहुत अच्छा शब्द है। नीरव का अर्थ होता है बिना शब्दों का, क्या होता है, शब्द रहित, जब कोई शब्द नहीं बोल रहा, लड़ाई हो गई, गुस्सा हो गया है ना किसी से, आपका अपने दोस्त से, और आपका दोस्त बात नहीं कर रहा है, आपका दोस्त हो गया नीरव, यानी कि शब्द रहित हो गया है, वो क्या हो गया है, शब्द रहित। और शब्द रहित हो गया है तो क्या हो गया है, शांत हो गया है, क्या हो गया है, शांत हो गया है। और इसी का विलोम होता है, नीरव का विलोम होता है, याद रख लेना, रव। रव का मतलब क्या होता है, रव का मतलब होता है शेष शब्द। फिर तुम दोनों की बातचीत हो गई और फिर उसने तुम्हें क्या उल्टी सीधी सुनाई, और उल्टी सीधी जो सुनाई वही रव है। चलो, गौरव का विलोम शब्द क्या होगा, गौरव का विलोम शब्द क्या होगा, सर जी मेरे ख्यालों में वर्दी आई थी, हाँ तो प्रहर्ष होगा बच्चे, जिस दिन आपको वर्दी मिलेगी ना, जिस दिन नौकरी मिलेगी, जिस दिन लेखपाल बन जाओगे, उस दिन प्रहर्ष होगा। प्रहर्ष जो चाहते थे वो मिला। बोलो भाई आगे, गौरव, गौरव क्या बोला था मैंने, गौरव बनता है गुरु धन ए प्रत्यय से, किससे, गुरु धन ए प्रत्यय से बनता है, गुरु किसको बोलते हैं, दीर्घ को। तो गौरव का विलोम क्या होता है, लाघव होता है, किससे बनता है, लघु धन ए प्रत्यय से बनता है, लघु धन ए, दीर्घ और छोटा। पल्लव क्या होता है, नया पत्ता होता है, कोई नया पत्ता आ जाता है तो उसको बोलते हैं पल्लव, ठीक है, इसका कोई विलोम नहीं। अपमान का क्या हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा, सम्मान क्या हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। और अगर बात करते हैं सौष्ठव की, सौष्ठव का कोई विलोम नहीं। सौष्ठव होता है मतलब सुंदरता, जैसे शरीर की हमारी सिमेट्री होती है, सिमेट्री, तो शरीर आकर्षक कैसे लगता है, सिमेट्री कैसे लगता है, अब मान के चलो किसी की बुद्धि फूली हुई है ऐसे, यहाँ से गाल फूले हुए हैं तो वो अच्छा थोड़ी लगेगा, उसकी सिमेट्री बिगड़ चुकी है, तो सौष्ठव होता है शरीर की सुंदरता। आगे चलो नेक्स्ट, समष्टि का विलोमार्थी शब्द क्या होगा, समष्टि, समष्टि का अर्थ होता है बच्चे बड़ा, समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, बड़े स्तर पर जब अध्ययन होता है। विशिष्ट, स्पेशल, विशिष्ट का क्या हो जाता है, सामान्य हो जाएगा। व्यष्टि क्या हो जाता है, छोटा हो गया। अशिष्ट का क्या हो जाएगा, शिष्ट, मतलब जो सभ्य है। अपुष्टि का पुष्टि ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुष्टि हो जाएगा। पिछले 10 में कितना स्कोर रहा बच्चे बताएंगे एक बार, पिछले 10 में आप लोगों का 20 तक का स्कोर कितना रहा है, 19, 18, 18, 18, बहुत गजब, 90% पर आप लोग चल रहे हैं, बहुत गजब भाई। पिछले में 9, 9, 9, 9, पिछले 10 में 9, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट, स्वप्न का विलोम क्या होगा, अगले 10 का टारगेट देख लो, अब पिछले से आगे जाना, जो 9 था उसको 10 होना है, जो 8 था वो भी 10 करके दिखाओ इसमें। स्वप्न, स्वप्न मतलब जो आप सपना देख रहे हैं, दिवा स्वप्न थोड़ी हो जाएगा, ये तो दिन में सपना होता है। कुमारी, इश्क की कुमारी, मतलब कोई चीज ऐसे बीमारी टाइप हो जाती है, चढ़ी हुई है। स्वप्न का निद्रा हो जाएगा, क्या नींद हो जाएगा, बोलो नींद हो जाएगा नहीं। सपने का होता है भैया जागरण, सपने में मतलब भैया जाग जा, क्या बोले जाग जा, तो जागरण हो जाएगा स्वप्न का। दिवा स्वप्न तो बच्चे दिन में सपना देखना होता है। आवाहन, आवाहन का विलोम क्या होगा, अवगाहन, तिरोभाव, विसर्जन या धन्यवाद। बोलो भाई आवाहन का क्या होता है, किसी को आप पुकारते हैं, बुलाते हैं, उन्होंने उनका आवाहन किया, पुकारना, पुकारना। और एक होता है पुकारना मतलब अपनी तरफ को ला रहे हैं, और एक होता है आप विसर्जन कर देते हो, अस्थियों का विसर्जन किया मतलब खुद से दूर भेज देते हो। पुकारते तो अपनी तरफ हमेशा आवाहन, और विसर्जन होता है खुद से दूर भेज देते हैं किसी को, पत्ता विसर्जित कर दिया, फूल दिए विसर्जित कर दिए। तिरोभाव, तिरोभाव अंधेरे वाला मतलब दूर, अंधकार, खत्म। और एक होता है आविर्भाव, आविर्भाव किसको बोलते हैं, जन्म को बोलते हैं, उदय होना किसी चीज का, है ना, उत्पन्न होना। अवगाहन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अवगाहन का होता है कोई व्यक्ति गहरा चिंतन करता है ना, या ये सोच लो डूब के अंदर क्या लगाते हैं हम लोग, डुबकी लगाते हैं तो अंदर चले जाते हैं काफी, गहरी डुबकी लगाना, ये अर्थ है इसका, गहरी डुबकी लगाना या गहरा चिंतन करना, गहरी डुबकी लगाना या क्या बोलोगे, गहरा चिंतन करना, डूब जाना एकदम किसी की सोच में, गहरा चिंतन करना, किसी विषय के बारे में गहरा चिंतन कर रहे हो जैसे। धन्यवाद का कोई विलोम नहीं होगा। चलो, उपजाऊ का विलोम क्या होगा, उपजाऊ का विलोम बताओ भाई, उपजाऊ का विलोम क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। एक का नाम ही पादान कारक है, इसका कितना फेवरेट सब्जेक्ट होगा हिंदी, जिसने अपनी आइडिया पादान कारक के नाम से बना रखी है। उपजाऊ का संचित होगा, क्या संचित मतलब जहां सिंचाई हो जाती है भैया, सिंचित का क्या हो जाएगा, असिंचित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असिंचित हो जाएगा, ठीक है। और खाद का कोई नहीं, खाद होता अगर खाद होता तो एक खाद कर देते। ऊषर हो जाएगा उपजाऊ का, क्या हो जाएगा, ऊषर। उपजाऊ का बंजर नहीं, बंजर के लिए उपयुक्त शब्द होता है हमेशा उर्वर, ये दोनों है तो ये दोनों चुनिए समानार्थी, उर्वर बंजर। उपजाऊ का क्या होगा, ऊषर होगा, ऊषर होगा, क्योंकि दोनों ही कैसे हो गए, बंजर और ऊषर, ये तत्सम के शब्द हो गए, कैसे तत्सम के शब्द हो गए, बहुत बढ़िया। सी चुनना सबसे अच्छा रहेगा बच्चे, उपजाऊ भूमि का ऊषर, याद रखो ऊ वाले उत्तर देना दोनों विकल्प में। मैंने क्या बोला था विलोम शब्दों में कि भाषा को भी हमको प्राथमिकता देनी होती है। चलो भाई नेक्स्ट, उल्लास का विलोम शब्द क्या होगा, उल्लास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं ऊसर उर्वर का होता है, क्या लिख रहे हैं, ऊसर उर्वर का नहीं होता पगलू, अब पागल है, उर्वर का होता है बंजर। उल्लास खुशी मनाना, इसका क्या हो गया भाई, उल्लास का, अब खुशी मनाओगे तो उल्लास तो हर्ष तो हो गया। हर्ष का होता है विषाद, क्या होता है शेषट कौन, शेषट कौन। कष्ट होता है किसका, सुख का, कष्ट होता है सुख का। उल्लास का होता है निराश्य, निराश हो जाना, उल्लास और निराश, आई समानता थोड़ी सी नहीं, उल्लास निराश। उल्लास का क्या होता है, निराश्य होता है, क्या होता है, निराश्य होगा। डी वाले सारे बच्चे ठीक हैं, बी वाले बच्चे मैं समझ रहा हूँ उल्लास दुख, फिर तो कष्ट नहीं हो जाता, खुद सोचो ना यार, फिर तो बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा आपके हिसाब से तो नहीं। हर्ष का विषाद, कष्ट किसका होता है, सुख दुख में होता है ना, कष्ट, कष्ट दुख को बोलेंगे लेकिन उसी भाषा में चुनो। उल्लास का क्या होगा, निराश होगा। समानार्थी हो सकते हैं, ये समानार्थी एक दूसरे के, इसका समानार्थी ये है, इसका समानार्थी ये है, निराश। चलो आगे, निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म नहीं है, जो सही विलोम का जोड़ा नहीं है, बोलो फटाफट से, बोलो फटाफट से, बोलेंगे जल्दी से आंसर, गजब गजब गजब। निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म नहीं है। याचक का क्या जाचक होता है, बोलो भाई, याचक का क्या जाचक होता है। निर्दय का क्या सदय होता है। ममता का क्या घृणा होता है। मधुर का क्या कटु होता है। तो सही विलोम युग्म कौन सा नहीं है, तो मैंने देखा याचक का, याचक कौन है, मांगने वाला, जाचक थोड़ी होता है, दाता होगा, कौन होगा, दाता हो जाएगा भैया। निर्दय का सदय बिल्कुल होता है, दया के साथ में, या सहृदय भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ममता का क्या घृणा होता है, बिल्कुल, ममता प्यार को बोलते हैं और घृणा क्या होती है, विपरीत होती है ना। ये क्या मधुर का कटु ध्वनि और मधुर ध्वनि एकदम ठीक है। कौन सा गलत है, सिर्फ 26 का ए गलत है। कौन सा गलत है, ए गलत है। द इंडियन किलर बहुत गजब, बहुत शानदार। ऋषिकेश चौहान बहुत गजब। आशुतोष सानिध्य, रामजी संचित और बहुत गजब। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं ऋषिकेश, आप वीडियो के बाद में कमेंट पढ़ते करते हैं ना, आप समझ गए, मैं रोज पढ़ता हूं आपके कमेंट्स, मुझे नाम ध्यान है कौन कौन बच्चा करता है कौन नहीं करता है। हंसराज चौहान, प्रियंका सैनी, बहुत बढ़िया गुरुजी, मेरा स्कोर बहुत अच्छा जा रहा है, आप बहुत बढ़िया, करते आप लोगों का अच्छा स्कोर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है, विलोम अभिज्ञ, अभिज्ञ बोलते जानकार को, भिज्ञ भी जानकार को, भिज्ञ भी जानकार को। अनभिज्ञ होता है जिसको कोई जानकारी नहीं होती, कोई जानकारी नहीं होती, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कितनी बार बताया था अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, अभिज्ञ का विलोम होता है, अभी बताया था आज ही की क्लास में, अनभिज्ञ होता है। तो ये दोनों विलोम है। आप कहेंगे भैया जी इसको ही क्यों चुन रहे हैं, इसको क्यों नहीं चुन रहे, बच्चे ये दोनों देख लो ना, ये इसके समानार्थी हो गए, ये इसका समानार्थी हो गया, तो तीन बच गए ना एक जैसे। तो पूछा विलोम, तो अंतर कौन सा, उल्टा कौन सा, अनभिज्ञ, इसलिए इसको चुना है। चलो भाई आगे आ जाओ, नीचे 4 शब्द अंकित हैं, उनमें से एक दिए गए शब्द का विलोमार्थी शब्द है, सही विलोमार्थी शब्द को चुनो। दिवस का विलोमार्थी क्या हो जाएगा, दिवस का विलोमार्थी, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, बताओ भाई, बहुत बढ़िया। सर जी वीडियो के एग्जाम के लिए पढ़ाई है बेटा, ये क्लास नहीं चल रही क्या विलोम शब्द की, बीच में ऐसा लिख दूं इसमें क्या वीडियो आने वाला पर्सन है, अबे यार, अबे तुम किसने बनाए थे,
है तुम्हें पता तुम किसने बनाई हो यार, थोड़ा तो यूज किया करो दिमाग को। चैप्टर चल रहा है उसके वीडियो के लिए भी पढ़ाओ। ये आते तो इनको कर ले पहले, ये आ जाए तो पता नहीं किस मशीन के बने हुए हैं। दिवस, दिवस का विलोम क्या होगा? दिवस का विलोम हो जाएगा विभावरी, रात। इसको बोलते हैं विभावरी, रात को। दिवस बोलते हैं दिन को। अरविंद कमल को कोई नहीं बनेगा। प्रवाहिनी का कोई, प्रवाहिनी कुछ नहीं, ठीक है। विचक्षण होता है तीव्र नजर वाला, जिसकी तीव्र नजर होती है। क्या बोलते हैं? तीव्र नजर जिसकी होती है उसको बोलते हैं विचक्षण। क्या बोलते हैं उसको? विचक्षण बोलते हैं। चलो आगे चलें, नेक्स्ट। अगला प्रश्न है 29। निर्मल का विलोम क्या होगा? निर्मल का विलोम क्या होगा? बोलो भाई। निर्मल, निर्मल बोलते किसको है भैया? निर्मल जल। गंगा जी का जल जो है बड़ा निर्मल है, तो निर्मल बोलते हैं स्वच्छ को। इसका पवित्र होगा, पवित्र तो समानार्थी हो गया, शुद्ध भी समानार्थी हो गया। मृदु जल अच्छा जल होता है ना, साधारण जल। मलिन, मलिन माने क्या होता है? गंदा, मैला, मैला होता है। तो क्या कर दोगे? 29 का मलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? मलिन हो जाएगा। सब बच्चों का मलिन मलिन आता हुआ। रीत राठौड़, ठाकुर भानु प्रताप, बिल्कुल ठीक आंसर देते हुए। चलो भाई, अपराधी का विलोम क्या हो जाएगा? अपराधी का विलोम क्या हो जाएगा? बोलोगे भाई। दयालु, निरपराध, निरपराधी या मुजरिम हो जाएगा। पढ़ो भाई, प्रश्न को ध्यान से बताएंगे। चलो सर जी, उसने अपना नाम अपराध इसलिए रखा क्योंकि उसका अलगाव हो गया होगा किसी से। ये भी सही है। चलो आंसर करेंगे फटाफट से। अरे ठीक है, ब्राह्मण की बात नहीं है। निरपराध शब्द होता है। निरपराधी वाले जो है निरमूल है। निरपराधी कोई शब्द होता ही नहीं है। सी वालों को मैं बोलूंगा ये एक कच्चे बादाम वाले बालक है सारे। कच्चे बादाम समझ रहे हो नहीं? कच्चे बादाम। तुम ऐसे ही हो यार, तुम कितनी बार 50 बार बता चुका हूं, निरपराधी कोई शब्द नहीं होता है। हम वाक्य शुद्धि में भी करते हैं। निरपराध शब्द होता है। निरपराधी कोई शब्द होता ही नहीं है। अपराधी का क्या होता है? निरपराध होता है। दयालु का क्या होता है? निष्ठुर हो जाता है। क्या हो जाता है? निष्ठुर हो जाता है, जिसमें बिल्कुल भी दया नहीं है, कठोर है जो एकदम हृदय से। निम्नलिखित युगों में से इस वाले 30 में अपना वो बताओ स्कोर कितना है? इस वाले 10 में कितना स्कोर रहा है आपका? फटाफट से जल्दी से बताएंगे बच्चे। इस वाले 10 में आप लोगों का स्कोर कितना रहा है? और इस वाले 30 पर, हर 10 वाले गैप पर क्लास को लाइक करते रहो। 500 बच्चों की गर्दन पकड़नी पड़ेगी। 500 बच्चे ऐसे हैं, बड़े खराब बच्चे हैं। कमेंट सेक्शन अपडेट करो। 30, 24 हो चुके हैं, 26 है। इस वाले में 10 में से 10, इस पर डाउट हो रहा है 10 में 10 वाले पर। हो सकता है अच्छा बच्चा हो गया, बहुत मेहनत करता हूं। शुरू करेंगे अगला टास्क, अगले 10 का। अगले 10 में बोलो निम्नलिखित युगों में से विलोम, विलोम की दृष्टि से एक युग जो है वो शुद्ध है। बोलो। उन्मुख का विमुख होगा, अनृत का अनृत होगा, गत का अनागत होगा, और मंद का द्रुत होगा, और मंद का द्रुत हो जाएगा। बोलो भाई, विलोम की दृष्टि से एक युग अशुद्ध है। भाई उन्मुख का विमुख आज ही बताया, एकदम ठीक है। उन्मुख मतलब आमने सामने मुंह, और विमुख मतलब विपरीत। ऋत होता है बच्चे सत्य, सत्य को बोलते हैं। अनृत किसको बोलते हैं? झूठ को बोलते हैं। किसको? झूठ को बोलते हैं, एकदम ठीक है। गत का अनागत होता है क्या? गत गया हुआ, गया हुआ। गत का क्या होगा? अनागत नहीं होता है, आगत होता है। क्या होता है? आगत हो जाएगा। मंद धीमा, द्रुतगामी गति से चलने वाली रेलगाड़ी, तेज चलने वाली रेलगाड़ी। क्या बोलोगे? तेज चलने वाली रेलगाड़ी। सी वाले सारे ठीक है मेरे दोस्त। गत का आगत होता है। चलो भाई अगले पर आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत अर्थक युग्म सही सुमेलित है? जो ठीक जोड़ा है वो ढूंढना है, जो एकदम ठीक है। उद्योगी का अनुद्यत होता है कि नहीं? उद्योगी का होता है अनुद्योगी। अनुद्योगी हो जाएगा भैया। क्या बोलोगे? अनुद्योगी। गलत लिख दिया शब्द मैंने, थोड़ा ठीक कर देता हूं। उद्योगी का क्या हो जाएगा? अनुद्योगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुद्योगी हो जाएगा। अनुद्धत का होता है उद्धत होता है, तब लिख देते हैं अनुद्धत, ठीक है। और से उत्पन्न जारज, ये कौन सा विपरीत अर्थक? एकदम क्या पूछा? ठीक, एकदम ठीक है। और इसका जारज ही होता है। क्या होता है? जारज। एक होता है स्वयं का उत्पन्न पुत्र, एक होता है किसी अन्य से उत्पन्न पुत्र होता है। क्या बोलेंगे? उन्मत्त। उन्मत्त का विमुख होगा क्या? नहीं जी, उन्मत्त का उन्मत्त होगा। क्या बोलोगे? उन्मत्त हो जाएगा, उन्मत्त। विमुख किसका होता है? सम्मुख का होता है। विमुख होता सम्मुख का। उच्छ्वास का क्या हो जाएगा भाई? उच्छ्वास शब्द लिखा हुआ है, ये अनुच्छिष्ट लिखा हुआ। अनुच्छिष्ट का होता कब? जब उच्छिष्ट होता, उच्छिष्ट होता तब ठीक मानते हैं। उच्छ्वास का विलोम क्या होता है? निश्वास, सांस को लेना और छोड़ना, सांस को लेना और छोड़ना होता है। नेक्स्ट अगले पर आ जाओ भाई। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या? अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बताओ फटाफट से। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बोलो भाई। बहुत बढ़िया। फीवर आ रहा है, दवाई लो बच्चे, दवाई लो, दवाई। बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? नवीन। नवीन का क्या होता है? प्राचीन होता है। प्राचीन। एक और बताओ बच्चे, अगर ये शब्द नूतन लिखा होता तो नूतन का विलोम क्या लिखते? फटाफट से बताओ। प्राचीन होता है अर्वाचीन का। किसका? प्राचीन होता है अर्वाचीन का। यानी कि अर्वाचीन और नवीन समानार्थी हैं दोनों। प्राचीन हो गया इनका विलोम। आदिकालीन अनादिकालीन हो जाएगा। पाषाणकालीन इस हो जाएगा पूर्व पाषाणकालीन। नूतन का लिखते हैं हम लोग पुरातन। क्या लिखते? पुरातन लिखते, पुराने को लिखते। चलो भाई आगे 34। तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द क्या होगा? तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द क्या हो जाएगा? और बच्चे ये सारे विलोम शब्द आपने याद कर लिए, तो ये किसी भी परीक्षा को पार कराने के लिए अच्छे विलोम शब्द हैं। बाकी थ्योरी क्लास में आप लोगों को कराया जा चुका था मैक्सिमम सारे अच्छे शब्दों को। तो उम्मीद करूंगा बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके जब आपको टास्क दी जाती है तो बहुत मेहनत करके आप लोग आते हैं, और बहुत मेहनत करके आप लोग आए होंगे। अच्छे स्कोर की उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से। तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द क्या होगा? तिमिर बोलते हैं अंधेरे को, और तिमिर का क्या होता है? उजाला, आलोक होता है। आलोक। दिवा तो दिन को बोलते हैं, ये रात्रि का होता है। किसका? रात्रि का होता है ना कि तिमिर। तिमिर अंधेरा, आलोक बोलते हैं किसको? उजाले को बोलते हैं। निशा खुद रात्रि होती है, इसका दिवा हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अंध, अंध किसी को तो अंधा नहीं, अंध दृश्य। अंध का क्या होता है? दृश्य। अंधा होता, अंधा होता अगर तो क्या बोलते हैं उसको हम? अंधा मतलब जिसके पास दृष्टि नहीं है, और वो जाता दृष्टा, जिसको दिखता है। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन का आंसर। क्या बोला? स्थावर का विलोम शब्द क्या? स्थावर होता है बच्चे स्थित, एक ही जगह स्थित रहता है, हिलता नहीं है, इमूवेबल है। और इसका होता है जंगम, जिसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। जैसे आप किसी के पर्स को चोरी करके उठा के कहीं भी ले जा सकते हो, तो जो पर्स है वो जंगम है। और स्थावर क्या होता है? स्थित। घर नहीं ले जा सकते आप किसी का, तो वो स्थावर संपत्ति है। चेतन का क्या होता है? अचेतन या जड़ कह सकते हैं। सचल का क्या हो जाएगा? एचल। क्या हो जाएगा? एचल हो जाएगा। कोई दिक्कत? सचल का एचल हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा एक युग्म गलत है? जो एकदम गलत है। कौन सा जोड़ा? युग्म का होता है जोड़ा, गलत है। बोलो कौन सा जोड़ा गलत है? क्या बोलेंगे? निषिद्ध का विहित। निषिद्ध मतलब किसी के लिए मना, विहित मतलब हाँ उसमें जुड़ा हुआ, बिल्कुल ठीक है। वक्र का ऋजु हो जाएगा, मतलब ऋजु सीधा, वक्र तिरछा। और बच्चे कटु का तिक्त हो जाएगा क्या? कटु का तिक्त नहीं भाई, ये तो दोनों एक जैसे हो गए ना बच्चे। कटु का होता है मधुर। क्या होता है? मधुर होता है। पाश्चात्य का प्राच्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पाश्चात्य का प्राच्य हो सकता है। पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न कल्चर, और प्राच्य यानी कि ईस्टर्न, पौर्विक, जिसको हम पूर्वी बोलते हैं। चलो भाई, पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या है? ऐसे बच्चे मुझे बताना, मैंने कई बार आपसे पूछा। ईशान का विपरीत क्या हो जाएगा? और मुझे बताना वायव्य का विपरीत क्या हो जाएगा। ऐसे मुझे बताओ उत्तर का विपरीत क्या हो जाएगा। मैंने कहा था दिशाएं याद रख लेना। तो क्या बोलते हैं हम लोग कहते हैं उत्तर है, उत्तर का विलोम दक्षिण हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और ये क्या होता है? ईस्ट का वेस्ट हो जाता है, पूर्व पश्चिम। यहां मैंने आपसे कहा था ये ईशान कौन है? किसके बीच में होता है? उत्तर और पूर्व के बीच में होता है। इसका विलोम क्या होता है? नैऋत्य, जो आपका साउथ के बीच में, किसके बोलेंगे? साउथ और नृत्य, ठीक से लिख लेना इसको, देखो मैं लिख रहा हूं नृत्य, री है, ठीक है। किसके बीच में होता है ये? आपका साउथ और वेस्ट यानी पश्चिम के बीच में होता है। इधर बात करें उत्तर पश्चिम के बीच में होता है वायव्य। और वायव्य का विलोम क्या हो जाता है? आग्नेय कोण। कौन सा कोण होता है ये? आग्नेय कोण होता है। तो वायव्य का क्या हो जाएगा? आग्नेय हो जाएगा। और ईशान का क्या हो जाता है? नृत्य हो जाता है। कोई दिक्कत? तो अगर पाश्चात्य की बात करते हैं तो इसका होता है पूर्वात्य। बी वाले गलत होंगे, ए वाले सारे ठीक है। ए वाले सारे बच्चे ठीक है। गौण किसको बोलते हैं? गौण मतलब गायब, और गौण का होता है प्रमुख विलोम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। आधुनिक का क्या होगा? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएं, आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा? आधुनिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा?
जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे बच्चे आधुनिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। और बहुत बढ़िया, आप लोग 4000 लाइक के करीब पहुंचते हुए, ये सब आप सब लोगों का प्यार है, बहुत सारा प्यार है, बहुत गजब। प्राचीन 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 पुरातन 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 बच्चे पुरातन नूतन पे चुनते, आधुनिक के लिए हम सुन सकते हैं बिल्कुल प्राचीन, प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास है। 38वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे भैया। 38वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। फेंक रहे हो खाना क्योंकि रोटी थोड़ी सूखी है, सुन के जाना मैसेज को और इसको अपनाना, ठीक है। प्रत्यक्ष का विलोम है। प्रत्यक्ष क्या होता है, प्रति प्लस अक्ष, आंखों के सामने यड़ संधि का बहुत अच्छा उदाहरण है। प्रति धन अक्ष हो गया और समक्ष तो सामने ही हो गया, विपक्ष मतलब विपरीत हो गया। प्रत्यक्ष होता है, क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है परोक्ष, यानी कि अप्रत्यक्ष हो गया। क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, परोक्ष। दृश्य का अदृश्य, पक्ष का विपक्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पक्ष का विपक्ष हो जाएगा। अदृश्य होता है दृश्य का और समक्ष किसका हो जाएगा, सामने को बोलते हैं। प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। बहुत बढ़िया, बहुत गजब, बहुत शानदार, बहुत गजब। नेक्स्ट 39 कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। कृतज्ञ का कठिन, कृतघ्न, कृतघ्न या कर्ण होगा, या फिर कर्ण हो जाएगा। बोलो भाई क्या हो जाएगा, आराम से कर सकते हो। बहुत शानदार। विजय कुमार, शिवानी, गौतम, अक्षय सैनी। अक्षय सैनी बच्चे आप लोग गलत लिख रहे हो, बी वाले सारे गलत हैं, ये बी वाले सारे गलत हैं, सी वाले सारे बच्चे ठीक है। और मैक्सिमम आंसर यही है। कृतज्ञ होता है जो अपने ऊपर किए गए उपकार को मानता है। आपको किसी ने आपके ऊपर एहसान किया, आप उसको मानते हैं, तो वो कृतज्ञ। एक होता है अपने ऊपर किए हुए एहसान को मानते हैं, क्या अपने लिए किया है, मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है, ये कृतघ्न होता है। क्या होता है कृतघ्न, करुण का फिर से वही बात निष्ठुर हो सकता है, करुण मतलब दया को बोलते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा शाश्वत शब्द का विलोम है। निम्नलिखित में से कौन शाश्वत शब्द का, शाश्वत होता है जो हमेशा रहे, हमेशा रहे। इसी के समानार्थी होते हैं नश्वर, नश्वर होता है, चिरंतर होता है, चिरंतन होता है, ठीक है, चिरंतर चिरंतन होता है। मृत्यु मौत हो गया, इसका तो जीवन हो जाएगा। मर्त्य का क्या होता है, अमर हो जाएगा इसका। नश्वर इसी का समानार्थी है। क्षणिक यानी कि हमेशा नहीं रहेगा, क्षणिक है, मोमेंटरी है, कुछ समय के लिए रहेगा, कितने के लिए, हमेशा नहीं रहेगा, क्षणिक होता है। आपका बच्चे क्या बोलेंगे, कुछ समय के लिए, मोमेंटरी। तो याद रखना मेरी बात को। फेंक रहे हो रोटी, फेंक रहे हो रोटी क्योंकि थोड़ी सूखी है। साहब ध्यान से फेंकना, मेरी बेटी कल से भूखी है। क्या बोला मैंने, साहब फेंक रहे हो रोटी, साहब फेंक रहे हो रोटी क्योंकि थोड़ी सूखी है। फेंक देते हैं रोटी को, ऐसे यार खाई नहीं जाएगी, और को कहीं भी फेंक देते हैं। और मतलब हम उसके पास नहीं पहुंचा पा रहे चीजों को, कहते हैं खाने की इज्जत वो नहीं करता जिसको भर पेट के मिलता रहता है। और हम लोगों तक उस चीज को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, भूखे लोग हैं। और औसतन आंकड़े, पूरे वैश्विक आंकड़े क्या कहते हैं कि रोज 16,774 लोगों की, मतलब रोज 16,774 बच्चों की मौत जो हो जाती है वो सिर्फ भूखे पेट की वजह से हो जाती है, भूखमरी और कुपोषण की वजह से हो जाती है। तो हेल्प देम, उन लोगों तक खाना पहुंचाइए, आप लोग कर सकते हैं तो करिए। उसी के लिए है कि फेंक रहे हो रोटी क्योंकि थोड़ी सूखी है, साहब इज्जत से फेंकना, मेरी बेटी कल से भूखी है, यानी वो उसको खा सकती है। तो याद रखेंगे बच्चे, और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें आप लोगों को क्लास कैसी लगी। आप लोगों का स्कोर बच्चे मैं देखना चाहूंगा, और स्कोर अगर अच्छा आता है तो मैं ये समझ पाऊंगा कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ सफल हो रहा है और आप लोगों का स्कोर आ रहा है। तो बस आप लोगों की कीमती 10 सेकंड के एवज में मुझे पता चल पाएगा कि हम लोगों की मेहनत कामयाब हो पा रही है या नहीं। लिखें जरूर क्लास आपको कैसी लगी, आप लोगों का स्कोर कैसा रहा, और आप लोगों की कोई भी राय लिखना ना भूलें। तुरंत पहुंचे और तुरंत लिखें, ठीक है। अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखें, पढ़ते रहिए।